नमस्कार। आज हम पंचतंत्र की एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सोचने पर मजबूर कर देती है। एक कहानी जो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या बहुत सारी किताबें पढ़ लेना, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेना ही काफी है, या फिर असली समझदारी, असली विवेक कुछ और ही चीज है। तो चलिए सीधे इसी सवाल की जड़ में चलते हैं। क्या सिर्फ किताबी ज्ञान मतलब बुकिश नॉलेज ही सब कुछ है? क्या ढेर सारी जानकारी जमा कर लेना ही समझदारी की पहचान है? सोचिए, ये सवाल आज जितना जरूरी लगता है ना, उतना ही सदियों पहले भी था। तो हमारी आज की पूरी बातचीत इसी पर टिकी है, ज्ञान और विवेक के बीच का फर्क। मतलब एक तरफ है आपके पास ढेर सारी जानकारी, फैक्ट्स, डेटा, और दूसरी तरफ है उस जानकारी को सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल करने की कला। इसी को विवेक कहते हैं। और इसी फर्क को समझने के लिए हमारी कहानी में है 3 जबरदस्त विद्वान, मतलब ऐसे स्कॉलर जिनके पास ज्ञान का कोई अंत ही नहीं था। हर किताब, हर शास्त्र पढ़ा हुआ था, हर विषय में महारत हासिल थी। लेकिन फिर भी वो जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक सीखने से चूक गए। तो चलिए मिलते हैं कहानी के इन किरदारों से जिन्हें कहा गया है 3 विद्वान मूर्ख। अब ये नाम ही अपने आप में बड़ा अजीब है ना? कोई विद्वान होकर मूर्ख कैसे हो सकता है? बस इसी पहेली को तो आज सुलझाना है। यहां पर इन किरदारों का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है हमारे 3 स्कॉलर्स जो अपने किताबी ज्ञान के नशे में, घमंड में चूर हैं, और दूसरी तरफ है उनका एक साथी जिसके पास शायद कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास थी दुनियादारी की समझ, कॉमन सेंस। और देखिए, इन विद्वानों का घमंड इतना ज्यादा था कि वो अपने समझदार दोस्त को साथ ले जाने में भी अपनी बेइज्जती समझते थे। उनका अहंकार किस हद तक था, ये उनकी बातों से ही पता चलता है। उन्होंने अपने उस दोस्त से साफ साफ कह दिया, अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। सबको यही बताना कि तुम हमारे नौकर हो। सोचिए, ये दिखाता है कि वो अपने ज्ञान के घमंड में कितने अंधे हो चुके थे। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। ये चारों लोग पैसे कमाने के इरादे से एक सफर पर निकलते हैं और उनका रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता है। उन्हें क्या पता था कि ये जंगल ही असल में उनकी असली परीक्षा लेने वाला है, उनके ज्ञान की नहीं बल्कि उनके विवेक की। और फिर जंगल के बीचों बीच उन्हें जमीन पर कुछ हड्डियां बिखरी हुई मिलती हैं, एक जानवर का कंकाल। अब ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये कहानी का वो मोड़ था जहां असल इम्तिहान शुरू होने वाला था। इन हड्डियों को देखकर उन विद्वानों के दिमाग में ये नहीं आया कि अरे यहां क्या हुआ होगा। नहीं, उनके लिए ये एक मौका था, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, अपने ज्ञान का दिखावा करने का। बस उनमें बहस शुरू हो गई कि ये हड्डियां किसकी हैं, और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये तो एक शेर की हड्डियां हैं। और इसके बाद जो शुरू हुआ वो समझदारी तो बिल्कुल नहीं थी, वो था अहंकार का, घमंड का एक खतरनाक खेल। हर विद्वान दूसरे से बड़ा ज्ञानी साबित होने की होड़ में लग गया, इस बात की परवाह किए बिना कि इसका अंजाम क्या होगा। इसी खतरनाक खेल के बीच उनका वो समझदार साथी, जिसे वो नौकर समझ रहे थे, उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, ये ठीक नहीं है, प्रकृति के खिलाफ मत जाओ। मरे हुए जानवर को जिंदा करने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। लेकिन घमंड में चूर वो विद्वान भला उसकी क्यों सुनने वाले थे? और फिर तबाही की तरफ पहला कदम बढ़ाया जाता है। पहला विद्वान अपने ज्ञान से उन बिखरी हुई हड्डियों को जोड़कर शेर का पूरा कंकाल खड़ा कर देता है। उसे देखकर दूसरा विद्वान, जो पीछे नहीं रहना चाहता था, वो अपनी शक्ति से उस कंकाल पर मांस, खून और खाल चढ़ा देता है। और अब बारी थी तीसरे की, जो गर्व से कहता है कि उसके पास तो सबसे बड़ी शक्ति है इसमें जान डालने की। ये सब देखकर वो समझदार दोस्त फौरन अपनी जान बचाने के लिए पास के एक पेड़ पर चढ़ जाता है। और ये है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जहां उनका ज्ञान का प्रदर्शन एक जानलेवा भूल बन जाता है। ये साफ दिखाता है कि ज्ञान जब बिना विवेक के इस्तेमाल हो तो कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे ही तीसरा विद्वान उस शेर में जान फूंकता है, शेर वही करता है जो उसकी फितरत है। वो जिंदा होते ही अपने बनाने वालों पर ही हमला कर देता है और उन तीनों विद्वान मूर्खों को मार डालता है। ऊपर पेड़ पर बैठा उनका दोस्त ये सब देखकर बस अफसोस ही कर सकता था। वो समझ गया कि उसके दोस्तों ने किताबें तो बहुत पढ़ी, ज्ञान तो बहुत बटोरा, लेकिन असल बुद्धि, असल समझ का इस्तेमाल करना कभी सीखा ही नहीं, और इसी वजह से उनका ये भयानक अंत हुआ। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन असली बात तो अब शुरू होती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सबक है जो हर जमाने के लिए ज़रूरी है। ये कहानी हमें विवेक का असली मतलब समझाती है। विवेक का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या किया जा सकता है। विवेक का मतलब है ये समझना कि क्या किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए और कब किया जाना चाहिए। ये वो समझ है जो ज्ञान को सही रास्ता दिखाती है। तो इस पूरी कहानी से कुछ बातें साफ हैं। पहली, कि बिना समझदारी के ज्ञान खतरनाक है। दूसरी, घमंड और अहंकार हमारी बुद्धि को खत्म कर देते हैं। और सबसे जरूरी बात कि कभी-कभी बड़ी-बड़ी डिग्रियों और किताबों से ज्यादा कीमती होती है हमारी कॉमन सेंस, हमारी दुनियादारी की समझ। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए। ये कहानी भले ही हजारों साल पुरानी हो, लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही सच है। आज की दुनिया में देखिए, टेक्नोलॉजी में, साइंस में हम हर रोज नए-नए शेर बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम उस शेर को बनाने के नतीजों के बारे में भी सोच रहे हैं? कहीं हम भी उन 3 विद्वान मूर्खों की तरह सिर्फ अपने ज्ञान का प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर सोचना बनता है।